جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आईना द कल्चर चैनल से मैं हूं आप लोग का एक छोटा सा सोशल वर्कर असगर चीमा। आईना द कल्चर का मकसद ये है माशरे की अक्कासी करना। नाज़रीन, हमारे साथ एक बाप, एक माँ और एक बहन और एक खाला मौजूद है। सामने जो तस्वीर नज़र आ रहे हैं ये एक भाई है जो इसने ख़ुदकशी की है। क्यों किए हैं, कैसे किए हैं, किस वजह से किए हैं? प्यार के खातिर। प्यार किस चीज़ के साथ, इश्क किस चीज़ के साथ? क्रिकेट के साथ। जैसे कल आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप हारा है और उसी की वजह से एक भाई ने ख़ुदकशी की है जो उसका वालिद हमारे साथ मौजूद है। तो इसे जानना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम जानना चाहते हैं कि आपकी आंखों में ये जो आंसू हैं उस बेटे के लिए हैं। जिस बाप का जवान बेटा इस दुनिया से चले जाए उसकी हालत क्या होगी? आंसू नहीं तो उस पर तो पहाड़ गमों का टूट जाता। आज मेरा बेटा क्रिकेट की खातिर अपनी जान की बाजी हार गया। उस बाप के लिए और क्या तकलीफ़ दे लम्हा होगा। आप मुझे ये बताएं, जो तस्वीर नज़र आ रहा है ये आपके बेटे की तस्वीर है। ये काम क्या करता था? ये फैक्ट्री में काम करता था। कितना कमाता था? महीने का 20,000 रुपया। अच्छा, कल जब उसने ख़ुदकशी की है तो किस टाइम ख़ुदकशी की है? जब पाकिस्तान मैच आ रहा है उसके बाद ख़ुदकशी कैसे की? आप लोग घर में थे? हम घर में मौजूद थे, मैच देख रहे थे। मैच देखते थे जब अनाउंस हुआ कि पाकिस्तान मैच हार गया। हाँ। हम सब बैठे थे, हम में से वो उठ के चला गया। हम चाय पी रहे हैं बैठ के, इतने में से नीचे से आवाज़ आई है, शोर शराबा शुरू हो गया है। किसी बच्चे ने छलांग लगा दी। हमने जब नीचे जाके देखा तो वो हमारा बेटा था। चौथी मंजिल पे हम रहते हैं। चौथी मंजिल से उसने छलांग लगाई और अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया। तो वो उस मौका पे ही दम तोड़ गया या कोई एम्बुलेंस वगैरह को बुलाया? मौका पे ही दम तोड़ गया। उसकी ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हुई है कि बस बंद नहीं हुई। उसके आखिरी सांस उस ज़मीन पे निकले हैं। और ये उनकी वालिदा है, आपकी वाइफ? हाँ जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मैं अब मतलब ये आप लोगों के ऊपर एक गम का समा है। आप लोगों से सवाल पूछना बार बार मुझे अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आपके बेटे ने जब ख़ुदकशी की तो आप लोग देखा नहीं उसको कि वो छलांग लगा रहे हैं या खिड़की से छलांग लगा रहे हैं? आप लोगों को ये इल्म नहीं था? नहीं, हमें नहीं पता था। जब हमें पता चला कि हम लोग सारे बैठ के मैच देख रहे थे तो वो जब पता चला कि पाकिस्तान हार गया तो वो ऊपर छत पे गया। हम लोग चौथी मंजिल पे रहते थे। ये उठ के चुप करके ऊपर गया। हमें नहीं पता था। ये क्रिकेट का बहुत जुनूनी था, बहुत प्यार करता था क्रिकेट से। तो ऊपर छत पे गया। इसने बाहर कूद के छलांग लगाई है। तो बाहर गली वाले थे, उन्होंने देखा इसको तो शोर मच गया गली में। तो जब हमने देखा, पता चला हमें, तो बस हमारा बेटा ख़त्म हो गया था। एक ही बेटा था मेरा। अच्छा। हमारा सहारा था। और एक ही बेटी है हमारी, वो छोटी है, बेटा मेरा बड़ा था। तो हमें नहीं पता था हम पे ये गम का पहाड़ टूट जाएगा आज। इससे पहले कभी इसने कोई मतलब जो पहले जब मैच हारते थे तो वो क्या करता था उसके लिए? आगे भी जब कभी मैच होता था, कोई हारता था तो वो घर में लड़ता झगड़ता था, बाहर जाके लड़ाइयाँ करता था। तो हम मना भी करते थे कि बेटा ऐसे ना किया करो, ना किया करो। एक दफ़ा आगे भी मैच हारा था पाकिस्तान, इसने घर का टीवी तोड़ दिया। तो आज फिर जब पाकिस्तान हारा तो इसने ये काम कर लिया, ख़ुदकुशी कर लिया इसने। अच्छा, आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये जब फैक्ट्री में काम करता था और काम से आता था तो सिर्फ उसी टाइम में मैच देखता था जब मैच होता था कि नहीं और भी टीवी के साथ उसका लगा होता? नहीं, टीवी के साथ भी था लेकिन मैच के साथ बहुत ज़्यादा था। ख़ुद भी बाहर जाता था मैच खेलने लड़कों के साथ, छुट्टी वाले दिन भी जाता था। तो घर में जब मैच लगता था तो छुट्टी कर लेता था, बहुत शौक़ से देखता था। अच्छा, आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपने इसको कभी डॉक्टर के पास लेकर गई थी? आप लोग उनको लेकर गए थे कि ये कोई मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं था? नहीं। अच्छा, और किसी मामले में नहीं था। हाँ जी, बस क्रिकेट के मामले कोई नशा वगैरह ऐसे? नहीं, कुछ नहीं करता था मेरा बेटा। नहीं। कभी आपने उनको ये नहीं बोला कि आप मैच हारते हैं, आप कभी टीवी तोड़ते, लड़ाई करते, आपके घर में जवान बहन है, आपके वालिद है, आपके कंधों पे बोझ हैं, तो इन चीज़ों से इतनी लगाव करे? हम ये नहीं कहते हम पाकिस्तान के एक मुहब्बे वतन मुल्क में रहते हैं,
کریں، لیکن اس حد تک بھی نہیں کہ آپ خودکشی کریں، اپنی جان کی بازی ہاریں. تو آپ لوگ ان کو اس طرح کوئی سمجھاتے نہیں تھے؟ کہتے تھے، اس کو بہت سمجھاتے تھے، لیکن آج کل کے بچے کہاں سنتے ہیں ماں باپ کی، کہاں سمجھتے ہیں ان کی. اب اس نے کیا خودکشی، اب لوگوں کا سہارا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں. ایک ہی بیٹا تھا، اب بیٹی ہے وہ چھوٹی ہے. ہمارا جو سہارا تھا وہ تو چلا گیا نا. بڑا بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں مانتا تھا. اس کا وہ دماغ بہت جنون ٹائپ کا تھا. وہ ایسے کرتا تھا کہ کوئی چیز کسی کی بھی نہیں سنتا تھا. اور ہم بہت زیادہ سمجھاتے تھے کہ ان کا کوئی سہارا نہیں ہے، اگر آپ اس کا ایسے نہ کریں. وہ کہتا تھا میں کرنا. کرکٹ کا شوقین؟ ہاں جی، بہت زیادہ شوقین تھا اس کا. کہیں بھی وہ کرکٹ ہو کر چلا جاتا تھا. بہت زیادہ پیار کرتا تھا، گھر والوں سے زیادہ کرکٹ سے میچ کرتا تھا. آپ بھی ایک بہن ہو کہ اس کو کوئی سمجھایا نہیں کہ لڑائی جھگڑی نہ کریں؟ میں نے بہت سمجھاتی تھی اپنے بھائی کو کہ نہ کیا کرو، گھر کا خیال رکھا کرو، تو وہ نہیں سمجھتا تھا. کیا میسیج دینا چاہتے ہیں عوام کو، اس بھائیوں کو، اس بیٹوں کو جو اس کے کندھے پہ ایک بوجھ ہوتے ہیں اور وہ کرکٹ کے لیے یا کسی ایسے مقابلے کے لیے جو ہار جیت ہر چیز میں ہوتی ہے اس کے لیے اپنا جان دیتے ہیں، اس کے لیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہار جیت زندگی کا ایک حصہ ہے. انسان کو اس طرح بھی نہیں جنونی ہونا چاہیے کہ اپنی زندگی کی بازی ہار جائے. اپنے بہن بھائی، اپنے ماں باپ کا خیال تو بندہ اپنے ذہن میں رکھتا ہے کہ یہ بھی میری ذمہ داری ہے. بس میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. جس باپ کا جوان بیٹا اس دنیا سے چل جائے اس کے لیے کیا ہوتا ہے، وہ تو خود مر جاتا ہے. بس یہی میسیج ہے میرا کہ اپنے ماں باپ کا سہارا بنو. یہ کھیل ہار جیت زندگی کا حصہ ہے. اس سے زندگی کو اپنی کو نقصان نہ پہنچاؤ کہ آپ کے بعد آپ کے ماں باپ بوڑھے، بہن بھائی آپ کے، وہ اپنی زندگی کی، آپ تو چلے جاؤ گے اس دنیا سے، ان کا کیا بنے گا یہ بھی سوچو. ہار جیت ہر چیز میں ہے. اگر کرکٹ کا کھیل ہے وہاں پر بھی ہار جیت ہیں، ہاکی کا کھیل ہے وہاں پر بھی ہار جیت ہیں، ریس کے میدان ہے وہاں پر بھی ہار جیت ہیں. اگر کوئی پیپر دیتے ہیں، ایگزام دیتے ہیں، وہاں پر بھی ہار جیت ہوتے ہیں. لیکن ہمارے کندھوں پہ ہمارے بہنوں کا، ہمارے ماؤں کا، ہمارے باپ کا ایک ذمہ داری ہوتے ہیں. تو ہم نے ایک ذمہ داری بیٹے کے فرض نبھانا ہے. صرف یہ نہیں کہ ہم نے کرکٹ کے لیے جان دینا ہے، نہیں، کرکٹ کے ساتھ لگاؤ کرنے ہیں، پیار کرنے ہیں، لیکن اس حد تک نہیں جانے کہ ہم اپنے جان کی بازی ہاریں. تو ہم جو بھی پروگرام کرتے ہیں اس میں آپ لوگوں کے لیے ایک میسیج دیتے ہیں، باقی اس پہ عمل کرنا نہ کرنا یہ آپ لوگوں کا کام ہے. تب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.